प्रश्न संख्या बोला गया है 1 कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो हम लोग के हो जाएगा गैल्वेनीकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या कहा गया है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है सफ़ेद होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा गया है। फटाफट हम लोग देखेंगे। कहा गया है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो H2 गैस बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग का आंसर अवश्य देखिए एक बार। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा गया है। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया हो जाएगा पेट्रोल का जलना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। 6 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या हो जाएगा NO2 और O2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा गया है ना। यहाँ पे है कहा गया निम्न में से कौन सही है। तो Na2CO3 और 10H2O हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। एक केमिस्ट्री के है, थोड़ा आप लोग बढ़िया से देखिएगा इसे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसे अवश्य एक बार देखिए। 2KClO3 2KCl + 3O2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न, Fe2O3 + 2Ai और Ai2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यह हो जाएगा हम लोग का द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, डी नंबर, ऑप्शन डी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कहा गया है। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो हम लोग का यहाँ जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। 11 नंबर यहाँ है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। CuO + H2 और Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम लोग क्या हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। 13 नंबर है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो हम लोग को हो जाएगा विद्युत संयोजी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो हो जाएगा यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है। निम्नलिखित समीकरण H2 + Cl2 और 2HCl है ना, इसमें से कौन है। तो एक संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कहा गया है, केमिस्ट्री है। देखिए निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें से हम लोग तो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप लोग एक अवश्य इसे देख लें। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे एक बार, आप लोग अवश्य इसे देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण होता है। तो अविलय होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है।
निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो सी नंबर हो जाएगा H2 + Cl2 और 2HCl हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? इसमें हम लोग के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CaO + 2HCl और Cal2 + H2 हो जाएगा। इसके बाद आप लोग दूसरा चैप्टर देखने के लिए